अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फॉरेक्स ट्रेडर वकास एंड माय नेम इज़ मखदूम अली। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बना जाए। प्रोफेशनल ट्रेडर को हम डिफाइन इस तरह करेंगे कि आप एक कंसिस्टेंट ट्रेडर हैं और आप एक कंसिस्टेंटली जो है वो हर महीने या वीकली या बाई वीकली जो है ना वो कंसिस्टेंट तरीके से प्रॉफिट जनरेट किए जा रहे हैं। तो अच्छा, प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए कुछ खसूसियात हैं जो कि आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी या उनको ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी हैं। अच्छा, प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके पास। नंबर टू पे है आपकी रिस्क रिस्क मैनेजमेंट, जिसको हम कहते हैं मनी मैनेजमेंट भी, कि आपने अपना जो कैपिटल है उसके मुताबिक जब भी आप ट्रेड लेंगे तो उसमें आप अपना रिस्क कितना डिफाइन करेंगे। तीसरी चीज़ है साइकोलॉजी या इमोशंस, यानी कि आपको अपने इमोशंस के ऊपर कितना कंट्रोल है। तो इसमें वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अच्छा, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये एक सेट ऑफ रूल्स हैं जिसकी बेस के ऊपर आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि बाइंग या सेलिंग करते हैं। सेट ऑफ रूल्स किस तरह होंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई ट्रेडर जो है वो मूविंग एवरेज को बेस लाइन बना के ट्रेडिंग कर रहा है। तो उसमें लेट से कोई भी उसने अपनी मूविंग एवरेज की जो है वो रखी होगी, मूविंग एवरेज 5 है, 10 है या 50 है। तो उसको वो डिफाइन करके कि यार ये मूविंग एवरेज से प्राइस जब ऊपर जाएगी तो मैंने बाय करना है, और इतना जब इसका प्रॉफिट होगा तो मैंने एग्जिट कर लेना है, और इसके नीचे इतना एसएल होगा तो मैंने यहाँ से एग्जिट कर लेना है। तो बेसिकली ये हमारे हैं सेट ऑफ रूल्स। अच्छा, इसके अलावा जो है वो हम इसको इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि अच्छा, कुछ लोग जो है वो ब्रेकआउट्स को प्ले करते हैं, यानी कि कुछ प्राइस के ब्रेकआउट्स पैटर्न्स हैं जिसमें रेक्टेंगल पैटर्न है या ट्रायंगल पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, या जो भी है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे डिफरेंट प्राइस पैटर्न्स। तो कुछ लोगों की जो है स्ट्रेटजी इस तरह होती है कि हम प्राइस पैटर्न्स के ब्रेकआउट के ऊपर जो है ना वो ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और इसके बाद हमारा जो है वो टीपी उस लिहाज से वो सेट कर लेती हैं और उसके मुताबिक जो है वो ऐसा है। तो बेसिकली आपको ये जो सेट ऑफ रूल्स जो आप बनाएंगे वो बेसिकली सबसे पहले तो आपको बैक टेस्ट करेंगे कि क्या कितने इनका विन रेट है। मतलब अगर हम इसमें से 10 ट्रेड्स लेते हैं तो इसकी जो है वो विन रेट, मतलब 4 ट्रेड उसमें से प्रॉफिटेबल हैं, 6 उसमें लॉस में जाती हैं, या इस तरह, मतलब आप एक ना अपना एक विन रेट कैलकुलेट करने के बाद अपनी जो है ना वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर लेते हैं। नंबर टू भी आ जाती है आपकी रिस्क मैनेजमेंट। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनफैक्ट हम कहेंगे कि ये तीनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन जब हम रिस्क मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि जब भी कोई आप ट्रेड लें तो सबसे पहले देखें कि इसका आपका टीपी या प्रॉफिट टेकिंग कितनी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं उसमें जो है वो स्टॉप लॉस उसका $1 है, तो उसका जो जो प्रॉफिट है वो 3 होना चाहिए, यानी कि वन। अगर आपको कहता है कि आपका जो स्टॉप लॉस है $1 है, तो उसका जो प्रॉफिट है वो $1 हो, तो ये 1:1 बन जाती है ट्रेड। तो ये इज़ नॉट अ गुड ट्रेड कि जिसमें 50-50 जो है ना वो आपका प्रॉफिट लॉस हो। तो हम डिफाइन करते हैं कि जब भी आप ट्रेड लें तो उसमें जो है वो 1% का कैपिटल जो है ना वो रिस्क पे लें, और उसके जो अगेंस्ट जो है वो 3% आपका जो है ना वो प्रॉफिट हो। तो इसको हम कहते हैं 1:3 RR। तो ये आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है थ्रू आउट योर होल कैरियर। थर्ड पे आ जाती है साइकोलॉजी। अच्छा, साइकोलॉजी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि आप किसी भी ट्रेड को लेके कितने आप इमोशंस आपके कैसे हैं उस टाइम पे। लाइक जब आपकी ट्रेड जो है वो लॉस में क्लोज हो तो उस वक्त आपके इमोशंस क्या होंगे। सम टाइम लोग ऐसे करते हैं कि जब भी कोई ट्रेड आपकी लॉस में क्लोज होती है तो वो
या तो फिर अपना रिस्क इंक्रीज कर लेते हैं या फिर ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ऐसा ऐसा उनका जो कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इस ये जो साइकोलॉजी इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, जिस तरह ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है और रिस्क मैनेजमेंट है, तो इसमें साइकोलॉजी का भी बहुत बड़ा ज़बरदस्त है। कुछ लोग जो है वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, उनका सेटअप जब ट्रेडिंग जो उन्होंने डिफाइन किए होते हैं रूल्स, लेट से वो इवन मीट भी नहीं होते, तो फिर भी वो अपने रूल्स को वायलेट करके जो है ना वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा ग्रीडीनेस उसमें आ जाती है। इसके अलावा जो है वो ट्रेड मैनेजमेंट है और रिस्क ऑफ लूजिंग है या इस तरह। तो आपने बेसिकली इन सारे इमोशंस को कंट्रोल करके एक रोबोट की तरह जो है ना वो एक्ट करना है। लेट से आपकी कोई सम टाइम ट्रेड आपकी लॉस में क्लोज होती है, तो आप उस वक्त ट्रेड को क्लोज करके, यानी कि एटलीस्ट मार्केट से साइड भी हो जाए, जब भी आपको इस तरह के इमोशंस आना शुरू हो जाएं, उसमें तकरीबन आप 1 वीक 2 वीक का जो है ना वो ब्रेक देते हैं और उसके बाद दोबारा रिज्यूम कर लें एक फ्रेश माइंड के साथ। तो बेसिकली ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। इसमें कोई भी एक भी अगर वायलेट होती है तो वो अगर आप फॉर इंस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में अच्छी हैं या रिस्क मैनेजमेंट में अच्छे हैं, साइकोलॉजी आपकी अच्छी नहीं है, तो फिर भी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।